क्वेश्चन नंबर 13 है एक्स वाई और जेड 2:3:1 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। उन्होंने डब्लू को 1/6 भाग से पीढ़ी में नए साझेदार के रूप में प्रवेश किया। जेड अपना भाग भविष्य में ही बनाए रखेगा। यानी कि यहाँ पर देखो कि जेड कौन है, ये तो इसका, तो यहाँ पर देखोगे जेड यहाँ लिखा है तो इसका अपना भाग बनाए रखेगा। यानी कि ये त्याग इन दोनों को करना पड़ता है, इन दोनों का ध्यान देंगे, इसका वैसा ही कि वैसा रहेगा। तो इसको ध्यान से सॉल्यूशन करना पड़ेगा क्योंकि इस तरह का सवाल अभी तक नहीं आया है। ओके, यहाँ लिखेंगे एक्स वाई और जेड का पुराना प्रमाण बराबर 2:3:1। ओके, माना कि लाभ का कुल भाग कितना है, 1 है। डब्लू का भाग यानी डब्लू को कितना देना है, 1/6 भाग देना है। तो नए साझेदार के प्रवेश के बाद जेड का भाग कितना होगा, 1/6 भविष्य में बनाए रखेगा। बराबर 6 का तो यानी कि ये जेड है वो उतना ही कि उतना भाग, यानी जो कुछ करना है इन दोनों के ऊपर करना है, बराबर, इन दोनों के प्रमाण के अनुसार। इसलिए ये थोड़ा सवाल इस तरह का है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स और वाई का शेष भाग ज्ञात करेंगे। एक्स वाई का ही शेष भाग ज्ञात करेंगे क्योंकि जेड का तो उतना रहने वाला है। तो क्या आपको मालूम है ना, कुल भाग सूत्र, तो कुल भाग माइनस जेड का भाग, क्योंकि जेड को उतना ही देना है, और डब्लू का भाग। ओके, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर कुल कितना है, 1। अब देखोगे कुल भाग हो गया ये जेड का भाग, तो जेड का क्या है, यहाँ पर 1 3 जोड़ेंगे, 3 2 और 3 6 और 1 2 और 3 5 और 1 6, बराबर 6 आता है बट्टे में। और जेड का भाग तीसरा है यानी 1/6 आता है, और डब्लू का भी भाग 1/6 दिया हुआ है, बराबर। तो यहाँ हर समान करने, हर में कुछ नहीं है तो यानी 1 हो गया। हर समान करने के लिए यहाँ 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो तीनों के हर समान हो जाते हैं। ओके, यहाँ लिखते हैं 6 × 6 -1 -1/6। 6 में से 1 घटाओ 5, 5 में से 1 घटाओ तो 4, 4/6 आता है। ओके, और 4/6 को ध्यान में रखना है। यहाँ एक्स और वाई 4/6 भाग उनके संबंधित प्रमाण यानी इसको हटा दो तो इसका प्रमाण कितना रह गया, 2:3। 2:3 में प्राप्त करेगा। ओके, तो यहाँ लिखते हैं लाभ हानि का प्रमाण ज्ञात करते हैं। लाभ हानि का प्रमाण नया भाग बराबर शेष भाग गुणा पुराना प्रमाण। ओके, क्योंकि इनका त्याग नहीं दिया इसलिए नया भाग ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो एक्स का नया भाग यानी 4/6, और पुराना प्रमाण कितना था, 2:3, मतलब 2/5 हो जाता है। तो 4 दूनी 8 होता है और 6 पंचे 30 हो जाता है। ओके,
बाई का नया भाग बराबर। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। देखेंगे यहाँ पर इसका भाग कितना है, 3 बट्टे, और शेष भाग तो 4/6 है। पहले शेष भाग लिखेंगे 4/6, इसका है 3/5। 4 तिया 12 होता है और 6 पंचे 30। ओके। जेड का नया भाग, तो जेड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसको पहले भी 1/6 मिलता था, अभी भी 1/6 है, पर हर समान करने के लिए 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो 5 × 5, 5 × 30। डब्लू का नया भाग, तो उसका भी 1/6 मिलेगा, तो हर समान करने के लिए 5 से गुणा कर देते हैं। 5 × 5, 5 × 30। ओके। अब देखते हैं यहाँ पर लाभ हानि का नया प्रमाण कितना है। यहाँ पर देखो 8:12:5:5, 8:12:5:5 होता है। ओके, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।